चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर कौन है? तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है चैप्टर का? तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो है गोलीय दर्पण के जो है विभिन्न पदों की परिभाषा। जैसे देखिए यह है हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण है यह? तो गोलीय दर्पण। इसमें जो है यहाँ एक केंद्र होता है, ठीक है। तो इसको कहते क्या है? फिर यह जो है इधर अगर हम जो है पेंट कर देते हैं, रस्तित कर देते हैं, तो यह हमको जो है अवतल दर्पण हमें प्राप्त होता है, ठीक। यह कौन सा दर्पण मिल गया? तो अवतल दर्पण मिल गया। और इधर जो अंदर का भाग है उसको जब रस्तित करते हैं तो यह जो है उभरा हुआ भाग उत्तल प्राप्त होता है, यानी उठा हुआ भाग उत्तल और धंसा हुआ भाग अवतल। तो जो है इसको कहते क्या है? तो इन सभी चीज़ों की जो है परिभाषाओं को जो है आज हम लोग करेंगे। तो यह हो गया हमारा अवतल दर्पण और यह हमारा कौन सा दर्पण हो गया? तो उत्तल दर्पण, यानी उभरा हुआ दर्पण, तो उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की जो है परिभाषाएं एक एक करके हम लोग जो है आज इस लेक्चर में करेंगे। तो इससे पहला जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 6, तो उसमें जो है हम सिर्फ बताए हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर जो है लेक्चर 6 आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जो है देख लीजिए, तभी जो है यह अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी जो है हम कोशिश करेंगे कि और जो है बेहतर से यहाँ समझाया जाए। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। गोलीय दर्पण के विभिन्न पदों की व्याख्या करें या विभिन्न पदों को परिभाषित करें, ऐसा भी प्रश्न होगा। विभिन्न पदों को परिभाषित करें। क्या करना है? परिभाषित करना है, यानी जितने भी पद हैं गोलीय दर्पण में होते हैं उन सभी के परिभाषाओं को एक एक करके हम लोग देखेंगे और जो है लिखेंगे। और यह जो है एग्जाम में क्या होता है, तो डायरेक्ट नहीं लेकिन जो है इनडायरेक्टली यह क्वेश्चन आते हैं कि जैसे बताइए जो उत्तल दर्पण में जो है वक्रता केंद्र कहाँ होता है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है, अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको जो है यहाँ से जो है 2 से 3 जो है प्रश्न रहते हैं। चलिए देखते हैं आंसर में। सबसे पहला हमको क्या नजर आ रहा है? तो यह हमारा गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। इसमें एक केंद्र है। क्या है यह? केंद्र है। इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि वक्रता केंद्र कहते किसको, ठीक है। तो वक्रता केंद्र देके ऐसे जो है तीर मार देते हैं। तो वक्रता केंद्र कहते किसको? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग कह देंगे वक्रता केंद्र। चलिए तो लिखते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, यानी गोलीय दर्पण है वह एक खोखला गोला का एक भाग है। तो जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है, क्या होता है? तो एक भाग होता है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कौन सा केंद्र कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। केंद्र कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण यह हमारा कौन सा दर्पण हो गया? तो गोलीय दर्पण। ये इसका जो केंद्र होगा उसी को हम लोग कह देंगे वक्रता केंद्र। इसको जो है हम लोग सी से सूचित करते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? तो सी से सूचित किया जाता है। यानी इसका जो है इंग्लिश में नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसीलिए इसको जो है सी से हम लोग सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए 2 दर्पण है। जब हम लोग जो है गोलीय दर्पण को काटते हैं तो 2 दर्पण प्राप्त होता है। यहाँ से अगर हम लोग काट दे तो 2 दर्पण प्राप्त हो, इधर का भाग अवतल दर्पण, इधर का भाग उत्तल। तो यहाँ जो है अवतल दर्पण में जो है वक्रता केंद्र कहाँ है? तो दर्पण के सामने है। यह हमारा जो है दर्पण हो गया अवतल दर्पण, इसके सामने वक्रता केंद्र होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र जो है दर्पण के सामने है नहीं है। दर्पण हमारा इधर उत्तल दर्पण में देखेंगे कहाँ से, प्रकाश यहाँ से प्रवेश करेगा तो सामने का भाग यह हुआ। लेकिन वक्रता केंद्र कहाँ है? तो इसके जस्ट पीछे है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं यह एक काल्पनिक हो गया कि हम कल्पना कर रहे हैं कि जो है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र हमारा दर्पण के पीछे होगा। चलिए तो लिख देते हैं स्टार मार्क करके कि अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी वैसा दर्पण जिसका जो है
परावर्तक सतह धसा होता है तो उसको हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, यानी परावर्तक सतह के सामने होता है, दर्पण के सामने होता है। पीछे वाला इसमें कोई बात नहीं है, सामने होता है कि इसका जो है पीठ पीछे हम लोग जो है बुराई करते नहीं। यह क्या है? दर्पण के सामने, यह परावर्तक सतह है, सामने है। अब लिखते हैं उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, कौन सा केंद्र? तो वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, यानी परावर्तक सतह यहाँ, प्रकाश यहाँ से प्रवेश करेगा, लेकिन क्या हो रहा है कि यह जो है पीछे है, कल्पना जो है यहाँ काल्पनिक हो गया। फिर तो वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। कहाँ होता है? दर्पण के पीछे होता है, पीछे होता है। तो यह जो है हमारा पहला पद का जो है परिभाषा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पद हम लोग देखेंगे कि दूसरा पद कौन सा है। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए दूसरा पद देखते हैं। तो दूसरा पद हमारा है ध्रुव। ध्रुव जिसको हम लोग इंग्लिश में पोल भी कहते हैं। अब ध्रुव होता क्या है? दर्पण में ध्रुव कहलाता कौन है? तो अब समझिए, यह हमारा जो है दर्पण है, यह दर्पण का जो है कुछ तो इसका लंबाई रहा होगा, ठीक है। तो यह दर्पण की लंबाई का जो है मध्य भाग जो होता है, यानी बीच का भाग, मान लीजिए यह हमारा जो है 10 सेंटीमीटर का एक लाइन है, ठीक है। इसका जो है मध्य भाग कितना पे होगा? 5 सेंटीमीटर पे जो है मध्य भाग हो जाएगा। यह जो मध्य बिंदु है इसी को हम लोग कह देते हैं पोल, यानी जो है ध्रुव कह देते हैं। यह जो है दर्पण में जब ध्रुव होगा, चाहे जो है उत्तल दर्पण में हो या अवतल दर्पण में हो, तो यह कहाँ होगा? तो यह वक्रता केंद्र के सीधा होगा। यह वक्रता केंद्र यहाँ हो जाएगा। यह जो है वक्रता केंद्र है उत्तल दर्पण में भी कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से। यह कहाँ होता है? हमेशा वक्रता केंद्र के सामने हो जाएगा, ठीक है। तो यह ध्रुव हुआ, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। चलिए अभी जो है ध्रुव कंप्लीट हो गया। तो अगला पद इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें जो है एक आता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, दोनों जो है एक ही जो है नाम है, सिर्फ जो है इसका जो है अर्थ सेम होगा, सिर्फ नाम अलग अलग है, ठीक। इसमें होता है ना, बतवा इज द सेम बट तनी मनी डिफरेंट। चलिए देखते हैं मुख्य अक्ष, इसको जो है तीर खींचते हैं। तो अब इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं किसको? एक्सिस। आप लोगों ने जो है 2 एक्सिस पढ़ा होगा। यह हमारा कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस। यह कौन सा होता है? वाई एक्सिस। तो यहाँ भी जो है एक्सिस यानी लाइन, यानी जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सा लाइन होगा? तो जो दर्पण के ध्रुव, यह ध्रुव है, और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसी को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ यह भी वक्रता केंद्र, यह भी जो है ध्रुव है। इस जो है उत्तल दर्पण में जो रेखा मिलाएगी तो उसको हम लोग ध्रुव कह देंगे, यानी ध्रुव नहीं, इसको कहेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ध्रुव से मिलाएगी, किससे? ध्रुव से, प्रधान अक्ष, ठीक। इसी को हम लोग जो है नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? या मुख्य अक्ष। एक ही बात है, मुख्य अक्ष, लेकिन दोनों नाम लिख दिए ताकि जो है कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक। तो यह कौन सी रेखा होगी? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। चाहे वह जो है उत्तल दर्पण में हो, उत्तल दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा हो, या अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा हो, यह दोनों में हम जो है इसको कह देंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। एक तीर जो है इधर से भी खींच देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। सर जी यहाँ तो बता दिया आपकी जो है ई जो है इसका हो गया अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष। यहाँ से यहाँ तक दूरी नहीं लेना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है उत्तल दर्पण का जो है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाए, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेखा है वह जो है हमारा प्रधान अक्ष या जो है मुख्य अक्ष किसका हुआ? तो अवतल दर्पण का हुआ। इधर का भाग अवतल हो गया, ठीक, और इधर का भाग उत्तल हो गया हमारा। चलिए तो इसका जो है परिभाषा लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और
वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष भी कह देंगे या मुख्य अक्ष भी कह देंगे। या प्रधान साहब है हमारे, प्रधान मतलब जो है प्रिंसिपल है, ठीक। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक, कहते हैं। चलिए, यह हो गया हमारा प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष। अब जो है अगला क्या बचता है, तो अगला हमारा बचता है जो है द्वारक। दर्पण का द्वारक कहते किसको? चलिए, तो चौथा पॉइंट लिखते हैं, द्वारक। शब्द को समझिए, द्वारक, द्वारक, इससे क्या बना, द्वार बचा। तो द्वार मतलब क्या होता है, जहां से जो है कोई भी घुसता है यानी प्रवेश करता है। यह मान लीजिए हमारा जो है अवतल दर्पण, इसको जब काटेंगे तो अवतल प्राप्त होगा। इसीलिए हम बोले थे कि लेक्चर जो है 6 जरूर देखिएगा। लेक्चर जो है 6 में हम जो है दर्पण के बारे में बताए हैं, दर्पण के बारे में पढ़ाए भी है कि जो है अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अब अच्छे से समझिए, यह हमारा क्या है, तो यह हमारा जो है दर्पण है। यह हमारा ले लेते हैं यहाँ जो है वक्रता केंद्र है, या तो जो है ध्रुव हो जाएगा इसके सामने, ठीक। अब यहाँ से यहाँ जो एक लाइन गई, या प्रधान अक्ष या जो है मुख्य अक्ष, इसी लाइन को कहते हैं हम लोग, रेखा को। अब क्या होगा, प्रकाश जब अगर यहाँ से मारेंगे, ठीक है, तो यह प्रकाश क्या हो जाएगी, इधर चल जाएगी। यहाँ से मारेंगे इधर चल जाएगी, यहाँ से मारते इधर चल गई, यहाँ से मारे इधर चल गई। यह हो क्या रहा है कि जो है परावर्तक सतह यानी द्वार हुआ, कि वैसा जो है दर्पण में वह भाग, दर्पण का वह भाग जहाँ प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है। हम कल्पना नहीं कर रहे कि यहाँ जो है प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। यानी यहाँ भी अगर हम प्रकाश मारेंगे तो परावर्तन संभव है, ठीक। यहाँ भी प्रकाश मारेंगे परावर्तन संभव। क्या यहाँ प्रकाश मारेंगे परावर्तन है? नहीं सर, यहाँ तो दर्पण ही नहीं है। जब दर्पण है नहीं तो परावर्तन कैसे होगा, ये तो पारदर्शी हो गया, यहाँ से यहाँ निकल गया प्रकाश, ठीक। अब यहाँ मारेंगे तो यहाँ प्रकाश का जो है परावर्तन संभव है? नहीं सर। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ये तो दर्पण है ही नहीं, दर्पण हमारा यहीं तक है। तो यह जो दर्पण की चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग कह देते हैं दर्पण का द्वारक, ठीक है। यह जो है 2 परिभाषाओं में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। पहला कि दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाए, या दूसरा ऐसा होगा, वह दर्पण का वह भाग जहाँ प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है, यानी जो है सचमुच होता है। ऐसा नहीं हम लोग कल्पना नहीं करेंगे कि सर जो है हाँ हो रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं कहना है। जहाँ जो है वास्तविक रूप से होता है कि होता ही है, हो रहा होगा यह बात की बात है, नहीं हो, वो उत्तल दर्पण में होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ वास्तविक रूप से हो रहा है, तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, जो है दर्पण का द्वारक। चलिए, तो इसको लिखते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं, दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाती है। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का क्या कहलाती है, द्वारक, ठीक है, द्वारक कहलाती है। अब इसको बोलोगे सर इसको सूचित किससे करते हैं, आपका मन है आप इसको जो है m और m डैश मान सकते हैं, ठीक है। आपका मन है इसको m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए, तो आपके ऊपर डिपेंड है। इसको जो है आप किसी भी चीज़ से सूचित कर सकते हैं, लेकिन इसको जब भी सूचित करना होगा तो P से, यानी पोल है, इसको ध्रुव को P से करेंगे, वक्रता केंद्र को C से करेंगे। इसको ऐसा नहीं अपने मन से कुछ और जो है नहीं कर देंगे, क्योंकि इसका जो है फुल फॉर्म होता है, यानी मीनिंग होता है। यह क्या हुआ हमारा, तो यह हुआ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हुआ, पोल हुआ। ये जो द्वारक है इसका आप जो है नाम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो दूसरा परिभाषा क्या लिखते हैं, दर्पण का वह भाग जहां प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है। कौन सा, कैसे होता है, तो वास्तविक, काल्पनिक नहीं, वास्तविक रूप, रियल में होता है, से होता है, द्वारक कहलाता है। द्वारक यानी प्रवेश द्वार हो गया, द्वारक कहलाता है। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका अंतिम प्रश्न क्या है, चलिए तो इसको उतारिए, मिटा देते हैं इसको। चलिए, तो अंतिम प्रश्न हमारा बचा
वक्रता केंद्र कौन सा बचा है, तो वक्रता केंद्र। चलिए लिखते हैं, पॉइंट नंबर कौन सा होगा, तो 5 होगा मेरे ख्याल से। तो इसको लिखते हैं वक्रता केंद्र तो हो गया, तो अब वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। अब कहते हैं किसको वक्रता त्रिज्या, आप लोगों ने वृत्त पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़े हैं सर वृत्त, ऐसी कोई बात तो है नहीं। अब वृत्त में भी क्या होता है, तो हमारा एक केंद्र होता है, ठीक है। केंद्र से लेके अंतिम किनारे तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं सर। तो वही बात यहाँ भी है कि वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र से ले करके ध्रुव तक के जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग कह देंगे वक्रता त्रिज्या कह देंगे। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कह देंगे, ठीक है। दर्पण का ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। चलिए तो इसका परिभाषा लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, कौन सा केंद्र, तो वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब बताइए इसको जो है सूचित किससे करेंगे, तो त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, तो इसको जो है कैपिटल आर से ही सूचित करेंगे। इसे प्रायः कैपिटल आर से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं। चलिए तो यह जो है हमारा पूरा जो है गोलीय दर्पण के जो है सभी परिभाषाओं जो है को हम कंप्लीट किए हैं, ठीक। अब जो है शॉर्ट में इसको जो है किसको जो है किससे सूचित करते हैं वो लिख लेते हैं। चलिए तो इसको मिटा के लिखेंगे कि किसको जो है किससे सूचित किया जाता है। सबसे पहले पूरा मिटा देते हैं। सबसे पहला हमारा क्या था, तो सबसे पहला हमारा था वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को हम लोग सूचित करते हैं स्टार देके, वक्रता केंद्र। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो इसको हम लोग सूचित करते हैं सर सी से। किससे, सी से। अब अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है ध्रुव। ध्रुव को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो ध्रुव को हम लोग सूचित करते हैं पी से, यानी इंग्लिश में पोल होता है इसीलिए इसको पी से सूचित करते हैं। अब अगला क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। तो तीसरा हमारा है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो यह हमारा जो है आज गोलीय दर्पण का पूरा जो है पद समाप्त हुआ कि जो है किस पद को हम लोग क्या कहते हैं। अब यह क्यों जरूरी है सर, तो जब आप पढ़ेंगे आगे पढ़िएगा कि यह फोकस जो है हमारा दूरी हुआ, फोकस दूरी, तो यह हमारा r/2 का जो है क्या होता है, तो बराबर होता है। तो इसको जब हम लोग प्रूव करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ दिखेंगी आपको। यानी इसके बाद जितना भी जो है हमारा क्वेश्चन होगा उसमें जो है आपको ये पूरा का पूरा पद जो है दिखेगा ही दिखेगा। तो इसको जो है अच्छे से कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो ना ई कंप्लीट होगा, ना सही से हमारा दर्पण सूत्र कंप्लीट होगा। दर्पण सूत्र में भी यह जानना जरूरी है, तो ये भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है। और अगर कोई इसमें भी अगर डाउट है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। और इससे पहला जो लेक्चर था लेक्चर 6, तो उसको जरूर देखिएगा। अगर नहीं देख रहे थे, यह जो है अभी हम कह सकते हैं ऐसा कि यह जो है समझ में बेहतर नहीं आएगा अगर आप जो है लेक्चर 6 नहीं देखिएगा। तो लेक्चर 6 देखिए और इसको जो है अच्छे से जो है कर लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए जो है इतना ही छोड़ते हैं। अगली क्लास में हम जो है लेक्चर 8 लेके आएंगे, तो उसमें क्या पढ़ाएंगे, तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, फिर जो है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, जो अक्सर जो है 2 नंबर का प्रश्न में जो है एग्जाम में आता है, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग फोकस दूरी पढ़ेंगे, ये वाला जो काम आएगा आगे, ठीक है। फोकस दूरी कहते किसको है, फोकस अंतर क्या होता है, तो यह सब हम लोग अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम लोग छोड़ते हैं। चलिए धन्यवाद।